ठीक। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप पहली चीज कहाँ पे यूज करोगे, जहां पे आपके पास बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं और नंबर ऑफ फंक्शन अगर प्रोडक्ट या कोसेंट के फॉर्म में दे रखे हैं, सही है, तो उस केस में आप क्या करते हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हो। ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हैं, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट और कोसेंट गिवन है, कोसेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन, कोसेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस गिवन है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे मान लो आपके पास 50 फंक्शन दे दिए मल्टीप्लाई करके, या आपको 25 फंक्शन दे दिए, कुछ मल्टीप्लाई है कुछ डिवाइड में हो रखे हैं, तो या तो आपके पास ऐसा दे दिया जाएगा कि भाई एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वन, जी जी एक्स वन, जी एक्स टू, जी एक्स थ्री, इस तरह से आपके पास बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, जी एक्स थ्री। ठीक है, मान लो कि इस तरह से आपके पास जी एक्स ऑफ एन फंक्शन गिवन है, तो इतने फंक्शन दे रखे हैं, तो आप ऐसे केस में लॉग लोगे, या आपका डिवाइड के फॉर्म में दे रखा है फंक्शन, हो सकता है जी वन ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स दे दिया, फिर डिवाइड में आपका एच वन ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एच और फिर एच टू ऑफ एक्स दे दिया। तो ऐसे कोई फंक्शन दे रखे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ, हो सकता है कि यहाँ पे इससे भी ज्यादा फंक्शन आ जाए, मैंने दो तीन लिखे हैं, कहीं पे एन हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो ऐसे वाले केस में आप क्या करते हो, अब यहाँ पे तो चेन रूल लगाना पॉसिबल नहीं है ना, है कि नहीं, यहाँ पे तो मैं चेन रूल नहीं लगा सकता कि एक को पकड़ूं और सबका डिफरेंशिएट करूं, तो यहाँ पे आप लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी लॉग लेके सिंप्लीफाई करते हो। सेकंड जो टाइप है जहाँ पे आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, वो है कि अगर आपका जो फंक्शन है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स की पावर जी एक्स के फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, तभी भी आप क्या करते हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो लॉग लेके, मीन्स यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल कैसे मिलेंगे, x की पावर x हो गया, साइन x की पावर x हो गया, साइन x की पावर cos x हो गया, तो ऐसे जो फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन के लिए हमें लॉगरिथम लेना पड़ता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। मान लीजिए कि अगर आपके पास y इक्वल टू समथिंग दे रखा है साइन ऑफ x प्लस ऑफ और इसकी पावर है x, और मेरे से कहा dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉग लूंगा, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ, आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ x की पावर होल x मिल जाएगा, तो x तो सामने आ गया, तो ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, लॉग y का डिफ्रेंसिएशन वन बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इतना इक्वल टू, ये क्या हो गया, सबसे पहले दो फंक्शन है, अभी यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दे, x का डिफ्रेंसिएशन वन, तो ये log ऑफ साइन एक्स दे देगा, और इसके साथ में प्लस एक्स आएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ एक्स, फिर dy बाई डी एक्स क्योंकि आपको निकालना है, तो ये ओवरऑल जो टर्म है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ x ये आएगा, और y का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, साइन ऑफ x की पावर x और समथिंग यहाँ पे आने वाला वैल्यू, ये मेरा dy बाई डी एक्स मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया हमने। हाँ सर। ठीक है बेटे, सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टर्म दे रखा है, सही है ना, y इक्वल टू, अब हम एक कोसेंट वाला टर्म ले लेते हैं कि x की पावर वन बाई टू, वन माइनस टू एक्स की पावर टू बाई थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री बाई फोर, और थ्री माइनस फोर एक्स की पावर फोर बाई फाइव, मान लीजिए इस तरह से आपने कोई टर्म ले लिया। अब आपसे कहा कि भाई इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दे दो, तो अब तो यहाँ पे अगर हम कोसेंट रूल या अगर डिवीजन रूल लगाते रहेंगे फिर तो हो गया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, आप लॉग ले लेते हो, तो अगर मैं लॉग ले लूंगा तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, ये जो टर्म है आपका,
अब ऐसे लेने पे क्या होगा, ये log ऑफ ऊपर वाला जो टर्म है x की पावर 1/2 आएगा, ये इसके प्रोडक्ट में है तो ये एडिशन में आ रहा होगा, तो log ऑफ 1 माइनस 2 एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो ये माइनस में जाएंगे, तो log ऑफ 2 माइनस 3 एक्स की पावर 3/4 माइनस ऑफ log ऑफ 3 माइनस 4 एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब 1/2 सामने आ गया, ये log ऑफ x बन गया, इसमें 2/3 सामने आ जाएगा, ये log ऑफ 1 माइनस 2x बन गया, यहाँ पे आपका 3/4 सामने आ जाएगा, ये log ऑफ 2 माइनस 3x बन गया, यहाँ पे 4/5 सामने आ जाएगा, ये log ऑफ 3 माइनस 4x बन गया। तो इस तरह के मेरे पास टर्म्स बन जाएंगे। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना इजी हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो 1/2 इंटू 1/x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन अपना क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3/4 1/2 माइनस 3x, और यहाँ पे माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, माइनस 4/5 1/3 माइनस 4x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। अब ये तो क्या है, इधर तो डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये क्या होगा 1/y dy/dx। तो जब भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है उसमें आपका y वाला टर्म भी इस तरफ आता है, तो जो मेरा आंसर आ रहा है उस आंसर के साथ में y मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ सर। हाँ ठीक, सर। सही है। तो जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होंगे तो आप इस तरह से क्या करते हो, लॉगरिदम लेके सॉल्व कर रहे होते हो। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास y इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 से लेके x माइनस 99 तक का दिया है, और आपसे f डैश ऑफ जीरो पूछ दिया। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, बताइए क्या करेंगे, वैसे ही करते हैं, आप करो क्या आएगा आंसर। है बेटे, किसी का आया? सर एडिशन रूल लगा देंगे ना, हमें तीनों का फाइंड कर लिया है। हाँ, तो इसमें ना, इसमें आप ना डायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो लॉग नहीं ले पाते हो, तो आप पहले इसका अलग से निकालोगे, इसका अलग से निकालोगे, इसको सेपरेट करके निकालोगे, और उसके बाद तीनों को पुट कर दोगे, ऐड कर दे। है ना। तो डी बाई हाँ डी एक्स ऑफ, बहुत बढ़िया निसर्ग, ये इतना इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स। तो सेपरेट सेपरेट आपको निकालना पड़ेगा, हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब 7th वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही करो। 7 एक सेकंड, 7 हाँ, इफ एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल टू 1 से 100 है, x माइनस एन है, ठीक है, और n टाइम्स ऑफ 101 माइनस ऑफ n दिया है, देन
आपसे पूछा गया कि f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ s ऑफ 101 कितना होगा। करिए सॉल्व। ऑप्शन है आपके पास 5050, ऑप्शन बी है 1/5050, ऑप्शन सी है 10010, ऑप्शन डी है आपका 10010। 100 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 100 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया। अब एक तो 1/f(x) होगा और f डैश एक्स आएगा। क्लियर है, ये आएगा। सही है। और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होगा, प्लस 2 इंटू 99/x-2 होगा, प्लस 3 इंटू 98 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होगा। इस तरह से मेरा टर्म से जाते रहेगा। समझ में आ जाएगा अभी। अगर मैं 101 पुट करता हूँ, f डैश ऑफ 101 बाई एफ ऑफ 101 पुट करूँ तो 100 माइनस 101 माइनस 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 99 और 101 में से ये करेंगे 99 आएगा, 3 इंटू 98 आ गया। तो समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ऐसे करके टर्म से जाते जाएंगे, है ना। और लास्ट टर्म जो होगा वो 100 देगा आपको, 100 देगा और 100 डिवाइडेड बाई x माइनस 100 दे देगा। यहाँ पे 101 पुट करूंगा तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 तक का आपको समेशन लेना है। तो 1 से 100 तक का समेशन अगर हम लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 5050 होता है क्या, हाँ है ना। सर बी है। बी आएगा ना तो। हाँ, तो 101 हाँ सर बी। 101 हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल लेना है अपने को, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो मैं आपको एक टाइप कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लॉग ऑफ अगर आपको x मिला है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बोलो, पता है आपको और कुछ नहीं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x 1/x 1/x। बहुत बढ़िया। 1 जो हो गया 1/x। dy ऑफ dx log ऑफ मॉडुलस x, इसका क्या होगा। x by mod x। x बाय मॉड x। नहीं, mod x by x। x by मॉड x बाय x। मतलब आप कह रहे हो निगेटिव भी आ सकता है। जब आपको ऐसा टर्म मिलता है ना, ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस सर है। 1/x ही आएगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि x क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, आया ना। अच्छा, हाँ। जीरो नहीं हो सकता, मतलब ना x इज नॉट इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे आप बताओ, जब हमने दोनों का ग्राफ बनाया था, याद है आपको, आपने दोनों का ग्राफ बनाया था, लॉग ऑफ इसका ग्राफ भी बनाया था, मॉडुलस लिया था तो इधर आ गया था। सेम ही होता है। तो जब हमने हाँ सर। बनाया था तो उस पे हम स्लोप तो बना ही पा रहे थे, ऐसे तो नहीं है कि स्लोप नहीं बना पा रहे हैं, है कि नहीं। तो अब डिफरेंस क्या है, अब देखो यहाँ पे ना x लेस देन 0 भी हो, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। अगर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मगर अभी भी आपका स्लोप कैसा आएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, सही है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी भी आपके पास मॉडुलस ऐसा आता है ना, लॉग जब आप लेते हो और आपका जो टर्म आ रहा है वो अगर निगेटिव आ रहा है ना,
तो निगेटिव के लिए, निगेटिव वाले वैल्यू के लिए अगर निगेटिव जैसे मॉडुलस आपने लिया तो अभी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या तो x होता निगेटिव आ रहा होता तब तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे हमने कोई ऐसा x लिया होता जो x निगेटिव होता, तो ये देखो पॉजिटिव वाले के लिए तो मैं डायरेक्टली 1/x लिखूंगा, तो यहाँ पे निगेटिव वाले वैल्यू के लिए मेरा ये नॉट डिफाइन होगा log ऑफ x। मगर अगर मॉडुलस ले लें तो क्या होगा, तो जब हम मॉडुलस लेते हैं तभी भी इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बस क्या होता है आपका जो डोमेन है डोमेन बदल जाएगा। जो डोमेन पहले के लिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए x इज ग्रेटर देन 0 था, वो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, आंसर सेम आएगा अभी भी, ठीक है। सिमिलरली हाँ सिमिलरली d बाय डी एक्स, अगर आप ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेते हो, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता, d बाय डी एक्स होता और एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स होता, तो मैं ये चाहता ना कि ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए, है कि नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ। अरे लॉग के, सॉरी लॉग कहाँ गया, लॉग हट गया। तो ln ऑफ ये है d बाई डी एक्स हमने लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो वैल्यू है ln ऑफ ये, तो सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। तो d बाई डी एक्स ऑफ जब हम इसको समथिंग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लोगे आप, उसके बाद इसको सॉल्व करके 2x माइनस ऑफ 1 कर देते हो, और आप ये इंश्योर करते हो कि भाई x अगर कॉमन ले लूँ x माइनस 1 होगा, तो 0 और 1 तो प्लस माइनस प्लस, तो x का वैल्यू आपका इससे इधर होना चाहिए, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 0 होना चाहिए, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ये आपका x का यहाँ पे वैल्यू होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे जब आप करोगे, देखो ये जो आपने मॉडुलस लिया है, मॉडुलस है क्या, अरे मॉडुलस है तो ऐसा थोड़ी कि हमारा फंक्शन नहीं है। अब ये x लेस देन 0 था तो ये तो बना तो x ही, अगर हाँ सर। नेगेटिव हुआ तो मॉडुलस ने उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो अभी तो वो जो पहले फंक्शन था वही फंक्शन आ रहा है, तो चेंज तो नहीं हुआ, है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ सर। इसलिए इसीलिए क्या, हाँ सर। यहाँ पे बस आपका एक ही चीज चेंज होगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका 1/, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही आएगा, और d बाई डी एक्स आपका जो टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही आप लोगे। मगर बस एक ही बात का ध्यान रखोगे कि भाई अभी आपका x का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेना है, बस क्या नहीं ले सकते, जिसके लिए 0 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जिस वैल्यू के लिए 0 है वो नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 1। इसके अलावा यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के डिफरेंशिएशन में, क्या डिफरेंस है जब आप मॉडुलस लेते हो और हाँ विदाउट सर। लेते हो तो, सही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे मॉडुलस आता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए इसके ऊपर भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू आपके e की पावर x दिया है, साइन x क्यूब दिया है, प्लस tan x की पावर x दिया है, तो इसका y डैश या dy बाई डी एक्स वो कितना हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी निकाल दीजिए, तो इजी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन।
निकाल लिया सर। निकाल दिया? कितना आया? हम्म, इसका तो डायरेक्टली आ जाएगा, mod e की हाँ पावर x का e की पावर x साइन ऑफ x क्यूब ऐसे ही रहेगा, e की पावर x ऐसे ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, हाँ cos x हाँ क्यूब इंटू 3x² 3x², हाँ प्लस और इस x इंटू 10x टू द पावर x माइनस 1। पावर x ले लेते हैं, है ना, और ब्रैकेट हाँ हाँ सर, x सामने आ जाएगा, log x हो जाएगा, तो x का log डिफरेंस 10x log ऑफ 10x आएगा, ठीक है, प्लस x x से डिवाइड x टाइम x² अब। और sec स्क्वायर, हाँ सर। ठीक है, हाँ ये हो गया। चलिए एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, करने में थोड़ा टाइम भी अपने को लगेगा, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करके ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एफ एक्स इक्वल टू, मान लो आपके पास यहाँ पे भी मॉडुलस दिया है और यहाँ भी मॉडुलस दिया है, ठीक है, और आपसे कहा कि देन एफ डैश माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, लॉग तो लेना ही पड़ेगा भाई, हाँ या ना, है ना, मगर लॉग लेने के हाँ बाद सर। में आगे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट लगा के भी कर पाओ। चलो, तो अब हम इसको ना पहले डिस्कस करके करते हैं, उसके बाद फिर फाइनली सही है। अब क्या है ना कि जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने ले रखा है, तो यहाँ पे पहले जो आपकी इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में आपका जो टर्म था वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग के फॉर्म में लिखा जाता था। आपकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती थी, जहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। मगर जब आप किसी इक्वेशन की बात करते हो, मतलब आप कर्व लोगे, इलिप्स लो, सर्कल लो, हाइपरबोला लो, इस तरह के कर्व लोगे, तो यहाँ पे आपका जो x और y है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, दोनों है ना, आप y का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, x का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है कि एफ एक्स इक्वल टू जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइप का नंबर लिखते हो, तो यहाँ पे आपका जो ये है y है, वो y डिपेंडेंट है और आपका x इंडिपेंडेंट है, सही है, या आप कहोगे y इज ए फंक्शन ऑफ x बोलोगे, मगर ऐसी इक्वेशन में कभी आपने बोला क्या कि y इज ए फंक्शन ऑफ x? यहाँ तो हम नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस वाले केस में दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप किसी को कोई भी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो x है या y है, y भी आपका f ऑफ थीटा का फंक्शन होगा और x जो है वो भी आपका f ऑफ थीटा का फंक्शन है, दोनों ही थीटा का फंक्शन है। तो आपको दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है, तो आप y को भी थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हो और आप x को भी यहाँ पे थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हो, तो 1 बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो देखो डी थीटा से तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो dy बाई डी एक्स ही है ना। तो अपने को क्या करना है, जब भी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद आप x को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी आपके पास इक्वेशन आएगी, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको कि y इक्वल टू, अगर हमारे पास a cos ऑफ t दे रखा है और x इक्वल टू आपके पास a t माइनस ऑफ साइन ऑफ t दिया हुआ है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है आपको एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो आप देखो पहले आप dy बाई dt निकाल लो, तो ये a cos ऑफ t का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन t, sin t और dx बाई dt अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ से a आएगा, t का वैल्यू हो गया 1, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो, और cos ऑफ t आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे dy बाई dt चाहिए और dy बाई dx चाहिए,
तो इसको मैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी के रिस्पेक्ट में एक थर्ड जो वेरिएबल है जो दोनों जिसपे दोनों ही डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो dy बाई डी टी जो है वो माइनस ए साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस ऑफ टी हो जाएगा। ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ टी हो जाएगा। अब पाई बाई 2 आप पुट कर दो यहाँ पे, माइनस 1 1 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1। आपको एक बात समझ में आई कि कभी भी x और y कभी किसी थर्ड वेरिएबल पे का फंक्शन होंगे तो इसको हम पैरामेट्रिक बोलते हैं, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम दोनों को जो वेरिएबल है उसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया पैरामेट्रिक में अपने को क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोग करिए। अगर मेरे पास x इक्वल टू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब है और y इक्वल टू 3 बाई 2t स्क्वायर दिया है प्लस 2 बाई टी दिया है, तो अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले तो आप ये निकालें dy बाई डी एक्स। आपको क्या लगता है कि कहाँ से मैं सीरीज को काटूं, इस जगह से या यहाँ से? सर वो या नीचे टू? वाली सर 2 कहाँ से? 2 से 1 से तो रिपीट नहीं होगा ना, 1 से अगर हम कट कर देंगे तो हाँ प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, और उसके बाद जो भी वैल्यू आ रहा होगा इसके बाद वाला वो सेम ऐसा ही है। देखो, या यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सेम है। x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई x लिख सकते हैं ना? कहाँ से लिखा जाए? वो क्या जो लिखा? 1 के नीचे और 2 के आगे लिख आपने ब्रैकेट किया ना वहां से। डायरेक्टली हाँ अच्छी तरह से देख लो एक बार। हाँ हाँ चलिए ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आया ना? हाँ सही है। अब इसको आपको यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई ऐसे सीरीज है तो उसमें कहा कि एफ डैश एक्स बता दो क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन बन गई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। तो x आ जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसे ही होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस इसका 0 हो गया। तो dy बाई डी एक्स कुछ है तो 2x माइनस ऑफ y बाई एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप सर वो इक्वेशन बनाने के बाद क्या क्या वो पता नहीं चला। इक्वेशन बनाने के बाद डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हमसे dy बाई डी एक्स पूछा है तो ओके क्लियर है। अगर हमसे कभी भी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन पूछा है तो देखो, एक तो ये dy बाई डी एक्स आ गया है कि नहीं, यहाँ से dy बाई डी एक्स अपने को, ये जो इक्वेशन था हमारे पास, ये जो इक्वेशन था इसमें हमने क्या कर दिया, अगर हमसे dy बाई डी एक्स पूछा है तो मैं डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सेम इसी पैटर्न पे। सर हाँ बेटा बोलो। वो कैसे, मतलब थोड़ा अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है डिफरेंशिएशन मैं ये इक्वेशन कह पे रहा ना। हूँ कि आपने इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके आपने ऐसे बना लिया, ठीक है? हाँ बना दिए। हाँ बना लिया। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपसे किसका डिफरेंशिएशन पूछा है। आपसे या तो आपसे या तो y का डिफरेंशिएशन पूछा है या x का डिफरेंशिएशन पूछा है। अब अभी आपको कंफ्यूजन इस वजह से लग रहा है कि यहाँ पे सर x इज ए फंक्शन ऑफ y दिया है, तो जब मैं f ऑफ समथिंग करूंगा तो वो y का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। शायद इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है आपको।
मैंने y का डिफरेंशिएशन किया है, क्लियर है। हाँ, आपसे ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में x का डिफरेंशिएशन भी पूछ सकता है। आप हो सकता है कि g ऑफ ये फंक्शन ले लो और आपसे कहे कि भाई g डैश ऑफ y ये वैल्यू कितना आएगा ये बता दो, ठीक है। उस केस में आप y के रिस्पेक्ट में करोगे कि एक्स स्क्वायर कितना इक्वल टू आपके पास वाई एक्स प्लस वन है, तो अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x dx बाई dy आएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1x आएगा, प्लस फिर आपका x आएगा, और y के रिस्पेक्ट में y को करोगे तो वो आपका सॉरी यहाँ पे हमने y का डिफरेंशिएशन किया तो y का 1 हो गया, x ऐसे ही रहेगा, फिर आपका y आएगा और ये dx बाई dy होगा, ठीक है। अगर उसकी यहाँ से 2x माइनस ऑफ y आएगा, ये dx बाई dy आएगा इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये g डैश ऑफ y दे रहा है जो अभी मैं निकाल रहा हूँ, और जो मैंने हाँ पहले पहले जो किया है वो y का डिफरेंशिएशन है ना, कि अगर मेरा हाँ y इक्वल टू अगर fx होता है तो f डैश x कितना होगा, दोनों अलग अलग चीजें, क्लियर है। क्लियर क्लियर। चलिए ठीक है, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर मेरे पास fx का वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x आ रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2x आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2x, इस तरह से इन्फानाइट तक का एक गया टर्म, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक का जा रहा है। तो आपसे कह रखा है कि कंप्यूट f ऑफ 100 और f डैश ऑफ 100, ये आपसे पूछे। तो पहले आप उसको जनरलाइज करके पहले इक्वेशन बनाओ, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब कहाँ से रिपीट हो रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ से तो ये तो रिपीट नहीं है, वो दूसरी बार 2x आए ना वहां से। जो हाँ दूसरी बार से होगा। सही है, इसके बाद से रिपीट है ना। तो एफ एक्स की जगह पे मैं वाई हाँ करता हूँ, क्या वाई हाँ इसके बाद से रिपीट है वैल्यू, नहीं, उसके आगे 1, नहीं सर, उसके उसके आगे वाले नीचे से। 2x है। अच्छा हाँ बस वहां से रिपीट है। यहाँ से रिपीट, ये इस वाले टर्म से रिपीट है ना ये आपका, इसके हाँ ये, हाँ तो सर। मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। अच्छा एक बात ऐसे करते हैं हम, मैं इस वाले वैल्यू को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्या ये पहले वाले टर्म जैसा ही बन गया क्या। हाँ सर। तो इसका मतलब बस। देखो, अगर आप किसी टर्म को एलिमिनेट कर देते हो, आपको चेक करने का तरीका है, मैं तो देखो एक तरीका क्या है, अभी तो मैं उंगली से दबा के यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, आप ना एक उंगली उसके ऊपर रख के ना कवर कर लेना उस जगह को। अगर आपको इक्वेशन सेम वैसे ही मिल रही जैसे पहले है, तो इसका मतलब अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो ये था आपके पास 2x प्लस ये था, इसका मतलब यहाँ से आपका टर्म जो है ये रिपीट हो रहा है पहले जैसा है, मगर ये टर्म इक्वल किसके है, ये तो y माइनस एक्स के इक्वल होगा, हाँ सर। है ना, ये तो y माइनस एक्स के, हाँ तो इसे मैं क्या लिखूंगा, y प्लस एक्स 1 बाय 2x प्लस कितना होगा यहाँ पे इसके बाद वाला वैल्यू y माइनस ऑफ एक्स, क्लियर है क्या। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, ये x रिपीट नहीं हो रहा था, तो ये पहले इक्वल किसके है पहले वो तो पता चले, तभी तो रिप्लेस करूंगा उसको मैं। अब अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस एक्स, ये होगा y मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स।
x by 2y स्क्वायर dy by वाई एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने को 2y वाई डैश इक्वल टू 2x मिल तो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना। 1 का डिफरेंस हाँ। वो होगा ना, 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ ऊपर में तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वाई डैश इक्वल टू कितना हो गया, x बाई वाई आ गया। क्लियर है? अच्छा, ये y और y डैश का मतलब ये तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स डैश नहीं हो गया, और ये किसके हाँ। इक्वल आता है, x के हाँ। इक्वल। हाँ सर। तो अगर आप यहाँ पे 100 पुट कर रहे हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100। 100 के। तो अपना आंसर 100। 100। समझ में आया आपको कि इनफाइनाइट टर्म आएगा तो हाँ आप सर। हाँ सर। इसलिए एक मतलब एक और अच्छा क्वेश्चन है, टू पावर। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो। y इक्वल टू रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x, इस तरह से इन्फिनिटी तक का जा रहा है, dy बाई डी। कितना होगा, सर ये सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूं? हाँ बिल्कुल भेजिए बेटे। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। बेटे हाँ देखो, सर। मुझे मैं पहली बात, मुझे आइडिया नहीं लगेगा। जब अगर फिजिकल क्लासेस होती है तो सामने तो चेहरा देख के एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। मगर भाई अभी तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मुझे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो आप यस सर एटलीस्ट बोलना, नहीं आता है तो आप अपने से इनिशिएटिव लेके एक बार पूछ जरूर लेना कि सर ये नहीं आ रहा है। ठीक है? सर 1/2 टाइम्स। यहाँ पे जो प्रोसेस अपना रहे हो वो प्रोसेस क्या है कि आप x में चेंज कर रहे हो और x में चेंज करके आप ये चेक कर रहे हो कि y में कितना चेंज होगा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन में, क्योंकि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है? आप यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन कर सकते हो x के रिस्पेक्ट में, मगर x का डिफरेंशिएशन कैसे y के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे? यहाँ पे आप यहाँ पे y चेंज नहीं करते। क्लियर आ रहा है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ इसमें हम क्या करते हैं, मगर जब हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन दिया होता है या आपका x और y दोनों इंटरनली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या आप y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या x को y के फॉर्म में पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था। तो ऐसे केस में आप ना x और y दोनों को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ आप, आपकी जो इक्वेशन है आप इस वाले को x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और इसको आप y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है आपका? हाँ सर। यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट और यहाँ पे y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास ये टर्म और ये टर्म दे रखा है तो इसको हम डिफरेंशिएट करें। तो इसके लिए हम किसी एक टर्म को, ऐसे टर्म को हम क्या ले लेते हैं, u टाइप का ले लेते हैं। इस तरह टर्म को आप y टाइप का ले लोगे। वही सेम अभी हमने log ऑफ u टाइप का जो किया था, log ऑफ x हो जाएगा। log ऑफ v इक्वल टू आपका x टाइम्स ऑफ log ऑफ y हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो 1/u du बाई dx। ठीक है? अगर x के टर्म में आपको निकालना है तो अभी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx मतलब y डैश आ जाएगा आपका। आया ना? ठीक है?
हाँ सर। या आप ऐसे लिखो dy बाई dx और log ऑफ x प्लस आपका y ऐसे ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो एक तो du बाई dx ऐसे हो गया, तो u आएगा, u का वैल्यू x की पावर y है तो x की पावर y डैश आएगा, log ऑफ x आएगा, y बाई x आएगा, एक टर्म ये हो गया। दूसरा यहाँ पे 1/y 1/v dv बाई dx और x का डिफरेंशिएशन 1 log ऑफ y आएगा प्लस आपका x ऐसे ही रहेगा 1/y आएगा और dy बाई dx होगा। तो dv बाई dx इक्वल टू v जो y x है log ऑफ y आएगा प्लस x बाई y इंटू वाई डैश हो जाएगा। तो अभी दोनों वैल्यू मिल गया। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता तो ये दोनों वैल्यू को मैं लिख के इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y डैश ln ऑफ x प्लस y बाई x प्लस y की पावर x ln ऑफ y प्लस x बाई y डैश इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर में भी अपने को खाली अगर y डैश निकालना है, देखो अगर y डैश निकालना है तो y डैश जहाँ जहाँ पे वहां से y डैश ले लो आप। x की पावर y है, इसे ln ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y डैश आया प्लस x की पावर यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो y माइनस 1 आएगा, y आएगा प्लस y की पावर x ln ऑफ y प्लस y की पावर x माइनस 1 और x मल्टीप्लाई y डैश इक्वल टू 0। y डैश एक तरफ ले लो, बचे हुए टर्म को दूसरी तरफ ले लो। ठीक है, तो y डैश इक्वल टू माइनस कॉमन x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू ln ऑफ y डिवाइडेड बाय x की पावर y ln ऑफ x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपका y डैश आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई dy बाई dx निकालने का तरीका? हाँ सर। चलिए सही बात। तो चलो ये समझ में आया। तो ये हमारे पास ना इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। फिर आप सोचो, मैंने आपको एक बार पार्शियल के बारे में बताया था, आया ना? ठीक है, अब देखो क्या है ना, ये अपना हाँ सर। अभी आप अप्लाई नहीं करोगे। जो मेथड मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेथड अपने कोर्स में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला, इसको आपको जैसे कराया है ऐसे ही करना है। नेक्स्ट जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो है कंपटीशन के लिए। सही है, अगर आप क्या होता है कि जैसे मान लो x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल टू 2 दिया है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप बाद में जाके पढ़ोगे कि यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शंस है, मतलब इसको आप ना एक ऐसा फंक्शन बना लेते हो जहाँ पे 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। आप जितने अभी तक का फंक्शन पढ़ रहे हो उसमें एक ही वेरिएबल था, वो है x। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे, आप इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सही है। अब माइनस कैसे आता है ये सब बात की बात है ना। तो dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx और dy बाई dy इस तरह से। ठीक है, तो और कैसे करोगे, जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दूसरे वाले टर्म को कांस्टेंट लेते हो, मींस x y आपके पास टर्म दे रखा है तो x की पावर y है प्लस y की पावर x है माइनस ऑफ 2 है। अब देखो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका और x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो अगर y ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, y कांस्टेंट है, देखो y अपना कांस्टेंट है, तो x की पावर n टाइप का बन गया ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, y x की पावर y माइनस 1, हाँ या ना, ऐसा आ जाएगा।
हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस अब y कांस्टेंट है तो y a की पावर x टाइप का बन गया कि नहीं। तो a की पावर x टाइप का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो a की पावर x आएगा, log ऑफ a आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, y की पावर x आएगा और log ऑफ y आएगा, और 2 का तो 0 हो गया। सिमिलरली डी फाइव बाई, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो अभी x को कांस्टेंट करूंगा, तो x अभी मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो x की पावर y देगा और log ऑफ x देगा क्योंकि x कांस्टेंट है, प्लस x सामने आएगा, y की पावर x माइनस 1 आएगा और माइनस ऑफ 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों को आप डिवाइड, हाँ सर। फाइव बाई डी एक्स लिखो, y की पावर x y माइनस 1 आया प्लस ऑफ y x आया ln ऑफ y आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका x की पावर y ln ऑफ x प्लस x की पावर y x माइनस 1। चलो देखते हैं, ऊपर मिलाते हैं, ऊपर वाले से मिलाओ तो x की पावर y माइनस 1, x की वो नेगेटिव साइन। y आया, y की पावर नेगेटिव रह रहे। हाँ ln ऑफ y आ गया, और नीचे x की पावर y आया, ln ऑफ x आया, x आया और y की पावर x माइनस 1 आया। बस आगे से क्या साइन आएगा, माइनस, है ना। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ये अपना ना कंपटीशन के लिए मेथड है, हाँ, आप बोर्ड में ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपटीशन में अगर आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है और अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, आप सोचो ना, यहाँ पे आप लॉग लेके सॉल्व कर रहे थे दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट करके, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो। हाँ सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला एक बार फिर से समझा। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे। y ऐसा हुआ जैसा कोई नंबर हो गया, है ना। तो फर्स्ट वाले केस में जब x की पावर y है तो इसको मैं कैसे, y कोई नंबर होगा तो वो कैसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा ना, x की पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1 होगा। हाँ तो वही मैंने यहाँ पे क्या है, y x टू दी पावर y माइनस 1। ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में शुरू में ना अच्छा नहीं लगता, हजम ही नहीं होता ये कि ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये हाँ ऐसा। सर। दूसरी बात, दूसरा है a की पावर, अगर y की पावर समथिंग आप लिख रहे हो तो ये a टू दी पावर y टाइप का है, x टाइप का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x log ऑफ a। तो y की पावर x अगर a टू दी पावर x टाइप का है तो ऐसे ही आंसर आना चाहिए, बस a की जगह y आ जाएगा, तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा, देखो। हाँ हाँ सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हाँ, कोई और ना यहाँ पे आपका y एज ए कांस्टेंट लिया जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। एक्चुअली होता क्या है ना, हम ऐसा करते क्यों है पता है, आप ये मान लो कि जैसे मान लो आप देखो आपका जो फैन बना है, अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ उसके ऊपर कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसमें एक चीज आप देख रहे होगे कि मेरा जो ये फंक्शन है ना ये x और y पे डिपेंड कर रहा था, तो जब मैंने x के रिस्पेक्ट में चेंज किया अभी भी ये फंक्शन y पे भी डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, और जब मैंने y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो जब y में चेंज किया तो ये x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि हमारा फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा होगा आपका। क्लियर है, थोड़ा सा आइडिया लगा पार्शियल का आगे कैसे यूज है आपका। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने आज 4 तरह के डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, हाँ बहुत हो गया शायद। क्लास कब से आपकी दूसरी नहीं है सर। नहीं है, बस सर। चलो ठीक है। वैसे अपना 4 आज हमने बहुत सारा कर लिया, 4 बहुत होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको सीट भेज रहा हूँ, आप इसको आगे सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ हाँ सर। 2-3 सर दिन, वो ये PDF भी भेज दे। हाँ ये PDF में भेज देता हूँ।
अब ज्यादा नहीं है, 2 या 3 दिन में अपना 2 दिन में खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है। सर हाँ बेटा, सर वो पेपर तो f ऑफ y माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा ले लेते हैं प्लस एक्स वाई। ठीक है। अच्छा मालविका बेटे, आपका अगर कोई काम है तो अभी आप जाना चाहो तो जा सकते हो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है और देखना चाहो तो बाद में भी देख पाओगे, है ना, अगर कोई इमरजेंसी का काम है। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है। तो अपने पास f ऑफ x प्लस वाई माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ वाई माइनस 2/2 हो गया प्लस एक्स वाई हो गया, और अपने को f डैश क्या दे रखा है, f डैश 0 इक्वल टू, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पे 0 पे निकाल सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? इसका देखो, जो मेरे पास फंक्शन दिया मुझे इसका भी तो यूज करना पड़ेगा, f डैश 0 इक्वल टू, चलो थोड़ा डिस्कस करके करते हैं हम इसको, रिकॉर्ड कर